हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स में। 2 हफ्ते से वीडियो नहीं आई, सो सॉरी। 2 वीक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स आए हैं और काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है ये 2 वीक। और जो मैंने लेवल्स आपको लास्ट वीक की वीडियो में बताए थे, सारे हिट हुए हैं। एंड नैस्डैक थोड़ा बुलिश हुआ, लेकिन हाँ, अब नैस्डैक भी नीचे आने की एज पे खड़ा है। सो अब जो आने वाला मंथ है दिसंबर, उसमें हमें वॉल्यूम नीचे जाते हुए आराम से दिखेगा, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स जो होंगे वो सब गोल्ड को बाय करेंगे और अपने दूसरे कामों में लग जाएंगे। जितने भी उन्होंने अर्निंग की है वो दूसरे बिजनेसेस में डालेंगे और ट्रेडिंग से थोड़ा दूर हो जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाएगा। कुछ न्यूज़ भी आई है जो चाइना से रिलेटेड है। लास्ट टाइम की तरह चाइना का एक न्यू वायरस आ रखा है। सो उस चाइना के वायरस ने ऑयल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रखा है। अगर मंडे को कोई न्यूज़ आ जाती है चाइना से रिलेटेड या उस वायरस से रिलेटेड, गोल्ड तो बुलिश होगा और ऑयल जो होगा वो हमें नीचे जाता हुआ दिखेगा। अच्छा खासा वो लेवल नीचे जाएगा, $60 के अराउंड में दिख सकता है मार्केट में, और $60 to $64। सो लास्ट टाइम कोविड भी इसी समय के अराउंड आया था, नवंबर दिसंबर के अराउंड। एंड हमें अगेन एक न्यू वायरस दिख रहा है चाइना की तरफ से। अगर कोई भी न्यूज आती है चाइना में कि लॉकडाउन लगने वाला है चाइना में, या कुछ भी लॉकडाउन रिलेटेड कोई न्यूज होती है, सो हम लोग गोल्ड को बुलिश होता हुआ जरूर देखेंगे और ऑयल को नीचे जाता हुआ हमें दिख सकता है, क्योंकि ऑयल पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। भले आप कितने भी सप्लाई कट्स की न्यूज आ जाए, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट भी है और बहुत एक इम्पोर्टेंट कंट्री भी है एज ए मैन्युफैक्चरिंग। सो या चाइना का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा, सारे स्टॉक्स और सारे इंडाइसेस नीचे आते हुए दिख सकेंगे। सो इसी के कारण गोल्ड भी बुलिश है। सो आगे मैं पेयर वाइज एनालिसिस और न्यूज डिस्कस करूंगा, तो चलते हैं सीधा गोल्ड की तरफ। सो ये रहा गोल्ड का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है। मार्केट को हम लोग देख सकते हैं कि 2000 के अबव क्लोजिंग दी है इसने। अगेन मार्केट यहाँ से आई, यहाँ 2000 लेवल को टेस्ट किया, फिर यहाँ रिटेस्टिंग फेज में गई, रिट्रेसमेंट हुआ और देन अगेन यहाँ पे मार्केट अपने न्यू हाई के पास दोबारा से पहुंची है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, अगर मार्केट में कोई भी चाइना से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है या वायरस से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, सो हम लोग गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देख सकेंगे। और अगर ये मार्केट 2008 के रेजिस्टेंस को ब्रीच कर देती है, देन हम लोग आगे के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। सो आगे के लेवल्स के लिए हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम्स में। सो ये रहा डेली टाइम फ्रेम। मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ जाएगी और यहाँ से एम पैटर्न बना के नीचे आएगी, और बुलिश तभी होगी जब यहाँ से हमारा ये जोन जो है रिट्रेस हो जाएगा या रिटेस्ट हो जाएगा। बट मार्केट के फंडामेंटल्स ने एक न्यू टर्न ले लिया है, जिससे गोल्ड बुलिश जा सकता है। अब हम लोग वेट करें कि 2008 लेवल अगर ब्रीच होता है, देन हम लोग 2022 लेवल का वेट करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट लेवल बन जाएगा। देन उसके बाद अगर वो लेवल पे सस्टेन नहीं होता, मार्केट अगर बुलिश होती है, तो 2043 पे जाएगी और फिर रिटेस्ट करने नीचे आ सकती है। अगर मार्केट 1992 से नीचे क्लोजिंग दे देता है 1990 की तरफ अगले ही दिन मंडे को, देन हम लोग मार्केट को नीचे जाता हुआ देखेंगे अराउंड 1940, और इस बार 1889 की तरफ भी। सो ये था गोल्ड के बारे में। तो ये रहा GBP/USD का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है। सो हम मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट सेलिंग प्रेशर से थोड़ी बाहर आई है और थोड़ा रिटेस्टिंग फेज में जा रही है। अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट सेलर्स ने अपनी कमांड लूज की है और यहाँ पे बायर्स ने अपनी ग्रिप मजबूत की है, और यहाँ 2-3 शॉर्ट कैंडल बनने के बाद एक बड़ी कैंडल आती है और मार्केट को थोड़ी ऊपर ले जाती है। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें प्रॉपर्ली नजर आएगा, और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, जो मैंने पाथ बताया था, एक्यूरेटली वही पाथ फॉलो कर रही है मार्केट। मार्केट गई, इस रीजन को टेस्ट की, फिर नीचे आई, रिट्रेस की इस लेवल पे, देन इसको ब्रेकआउट दिया और देन यहाँ पे रिटेस्ट करके अभी अपर मूवमेंट पे है। सो हमारे पास नेक्स्ट जो रीसेट हाई बनेगा वो बनेगा 1.28 लेवल पे। देन उसके बाद मार्केट अगर हमें बुलिश जाते हुए दिखेगी, तब जब इसकी क्लोजिंग आ जाती है 1.30 से अबव, तब तक ये टेक्निकली डाउन ही है, ये रिट्रेसमेंट कर रही है एक तरीके से। ये बहुत ही मेजर मूव आई थी, रिट्रेसमेंट है ये। हमारे पास जो नेक्स्ट वीक के जो लेवल्स होंगे, वीकली रेजिस्टेंस जो होगा हमारा, वो होगा 1.282, एंड उसके बाद अगर 1.30 के ऊपर क्लोजिंग आती है,
देन हमें बुलिश होते हुए नजर आएगी, देन ये सेलिंग ट्रेंड खत्म हो चुका है, ये कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी। और वीकली सपोर्ट में हमारे पास 1.245 ही रहेगा। अगर यहाँ इस लेवल को ब्रीच करती है देन हमारे पास न्यू लेवल वही है 1.232। तो ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है। सो मार्केट को हम लोग देख सकते हैं 75.56 लेवल पे क्लोज हुआ है। एंड जैसे कि बात कर रहे थे चाइना वायरस के बारे में, जैसे चाइना वायरस का कोई भी न्यूज़ आती है तो क्रूड ऑयल को हम अच्छा खासा नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। सो रिसेंट सपोर्ट हमारा जो होगा वो 68 लेवल का होगा। अगर कोई भी न्यूज़ आती है चाइना वायरस से रिलेटेड या ऑयल पे इम्पैक्ट डालने वाली कोई न्यूज़, देन इसका हम लोग ब्रेकआउट देख सकते हैं। और ब्रेकआउट हमारा 63 तक जाएगी और देन उसके बाद रिटेस्ट के बाद हम लोग सीधा 56 तक के लेवल देख सकते हैं हम लोग। बट मार्केट शायद $60 तक जाके वापस ऊपर आ जाए। सो क्लियर लेवल्स के लिए हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये दो रीजन, ये इंपॉर्टेंट रीजन बन रहा है, वो ये है एक ये वीक, ये हमारा वीकली की तरफ से आ रहा है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे जो लेवल था उन लोगों का कॉम्बिनेशन है ये लेवल जो डार्कर साइड है। सो इस लेवल तक मार्केट यहाँ आके सपोर्ट ले सकती है। फॉर केस कोई ऑयल के अगेंस्ट कोई न्यूज़ आ जाती है देन यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देगी और यहाँ से रिटेस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देन हमारे पास $56 से लेकर $60 के बीच में हमारे पास रेंज मिल जाएगी और मार्केट वहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। सो कोई भी सप्लाई कट आए तो कोई इम्पोर्टेंट उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड सेलिंग प्रेशर में आ चुका है $92 के बाद से। मार्केट का वीकली रेजिस्टेंस हमारा होगा डायनेमिक रेजिस्टेंस 80 और ऐसे 78.5, सपोर्ट मैंने आपको बता दी। तो ये रहा JPY का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है। मार्केट को देख सकते हैं, मार्केट ने अपने रिसेंट हाई को फिर से ब्रीच किया है 186.6190, ये रिसेंट हाई ब्रीच हुआ है और इस वीक की कैंडल ने 188.338 पे क्लोजिंग दी है। अगर आप ये वीकली लेवल पे देखें सो मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर रही है जो 2015 to 16 के बीच में आया था और यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बनी हुई है इसको टेस्ट कर रही है। अगर मार्केट 191.144 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो इसका मतलब हमारे पास नेक्स्ट जो हाई बनेगा वो 196 की तरफ दिखेगा। और अगर क्लियर लेवल्स चाहते हैं तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में हम देख रखा है हाई हाईज और लो लोज बनते जा रहे हैं। मार्केट वेव पैटर्न के साथ आगे बढ़ रही है, हाई हाईज और हाई लोज के साथ मार्केट अभी ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। पॉसिबली मार्केट 190 लेवल को टच करके नीचे आएगी और जापानीज बैंक का अभी तक इंटरवेंशन भी नहीं आया जो रिक्वायरमेंट था। सो येन अभी भी वीक होता जा रहा है एज कम्पेयर टू डॉलर और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। सो JPY का इंटरवेंशन रिक्वायरमेंट है ताकि ये जो अपवर्ड मूवमेंट है इसकी एंडिंग हो। अदरवाइज हमारे पास 190 लेवल है वीकली रेजिस्टेंस पे और 192 मेजर रेजिस्टेंस, और वीकली सपोर्ट में हमारे पास आता है 184.5 एंड 184.0। तो ये रहा USD JPY का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है। मार्केट में देख सकते हैं मार्केट ने लास्ट टू लास्ट वीक में मार्केट ने यहाँ डोजी फॉर्म की थी, देन उसके बाद एक बुलिश मूव आई, फिर देन अगेन हमारे पास एक बेरिश मूव आ गई जिसने पूरी कैंडल को इंगल्फ कर दिया। फिर इस वीक लास्ट वीक में हमारे पास क्या हुआ, फिर से मार्केट ने एक डोजी फॉर्म किया लेकिन 149 से अबव क्लोजिंग दी है। ये जो इसकी वीक गई थी 147.159 तक गई और फिर मार्केट ने अबव क्लोजिंग दे दी 149 की। तो इससे क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट अभी नीचे जाने की मूड में नहीं है। मार्केट अभी रिटेलर्स को फंसा रही है और बायर्स को फंसा के बाद में नीचे जाने का प्लान करेगी। सिंपली जापानीज बैंक का इंटरवेंशन यहाँ रिक्वायर्ड है और आने वाले वीक में और मंथ में जो वॉल्यूम होगा वो हमारा बहुत कम होने वाला है। सो मार्केट यहाँ पे थोड़े दिन रिटेलर्स को ट्रैप करके फिर जापानीज बैंक का इंटरवेंशन आएगा और माइट भी हमें फिर नीचे जाते हुए लेवल्स दिखेंगे क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल फ्लाइट जोन में ही है पिछले 3-4 वीक से। डेली टाइम फ्रेम में चले तो हमें भी कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि मार्केट ने यहाँ डबल टॉप फॉर्म किया, फिर यहाँ से एक यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट फेज दिख रही है। यहाँ डेली चार्ट में हमें कुछ डिफरेंट सिनेरियो दिख रहा है क्योंकि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और मार्केट यहाँ रिटेस्ट करने आई है। लेट्स सी अगर मार्केट 2 और 3 डेज के कैंडल की क्लोजिंग हमारी 149 से नीचे आती है देन हम लोग
मार्केट को नीचे जाता देखेंगे 144 लेवल तक, अदरवाइज मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसी रहेगी। तो ये था यूएसडी जेपीवाई के बारे में। तो ये रहा नैस्डैक का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है। सो मार्केट को देख सकते हैं, मार्केट पिछला लास्ट 2 वीक से बहुत बुलिश है, और जो इस वीक की जो क्लोजिंग आई है वो काफ़ी रिसेंट हाई के पास है। मार्केट की जो लास्ट वीक की जो कैंडल है, कैंडल का साइज बहुत हाफ है। सो इससे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि आने वाले वीक में हमें मार्केट रिवर्स होते हुए दिख सकती है। एंड ऑल्सो फंडामेंटली चाइना का जो वायरस आ रखा है वो भी इम्पैक्ट डालेगा इस पर। अगर चाइना में लॉकडाउन की सिचुएशन बनती है और चाइना में लॉकडाउन लगता है, देन हम लोग देख सकते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्स होते हुए हमें 40,000 क्या 13,000 तक के लेवल भी देख सकते हैं। सो मंडे का बहुत इंतजार रहेगा। अगर मंडे को कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है चाइना से रिलेटेड, देन सारे स्टॉक्स एंड इंडाइसेस हमें नीचे जाते हुए दिखेंगे। सो मार्केट अभी क्लियरली एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ी है 16,000 की। आने वाले 2-3 दिन में अगर मार्केट 15,800 से नीचे क्लोजिंग दे देती है, एक से दो कैंडल भी, देन हम लोग नीचे की ओर मार्केट को देख सकेंगे। तो हमारे जो सपोर्ट होंगे वो होगा 14,260, देन 13,766। अगर कोई चाइना से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाती है, देन हमारे पास 12,000 के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। रेजिस्टेंस में मार्केट अभी खड़ी है, तो टेक्निकली ये सेलिंग एरिया है। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ पे प्योरली डिस्कस करें। सो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे अपडेटेड।